गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं आरोलोन और एक्रिलिन। ये हमारा जो लास्ट का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो आरोलोन एक्रिलिन रेशो से तैयार किया जाता है। आरोलोन के जो रेशियो होते हैं कि इनके रेशियो में मजबूती, चमक और लंबाई आवश्यकता के अनुसार, कि इनकी जो लंबाई होती है वह आवश्यकता के अनुसार हम लंबाई इनकी आवश्यकता के अनुसार रखते हैं। अनुसार रखा जाता है आरोलोन के जो सिंथेटिक पॉलीमर है कि आरोलोन के सिंथेटिक और पॉलीमर से निर्मित होता है। कि ये किससे निर्मित है? पॉलीमर से निर्मित होता है। और सबसे पहले इसने सबसे पहले 1948 से ड्यू पॉन्ड कंपनी ने बनाया था। आरलोन का जो नामांकन किया गया था वे पॉलीमर की लंबाई व श्रृंखला का बना होता है। आरोलोन एक सिंथेटिक पॉलीमर तंतु है जिसका आविष्कार 1948 में हुआ था। और इसकी जो आणविक संरचना थी कि आणविक संरचना को पॉलीमर ने एक लंबी श्रृंखला होती है जिसका 85% एक्रिलिन और निट्रिल से होता है। इस रासायनिक में कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन होता है। एक्रिलिन निट्रिक को इथाइलिन ऑक्साइड और हाइड्रोसायनिक अम्ल से प्रतिक्रिया की जाती है। इस पदार्थ से जो घोल बनाया जाता है कि इसका एक गाढ़ा घोल बनाया जाता है जिसे स्पिनिट से गुजर कर एक तंतु बनाए जाते हैं। और जो ये तंतु होते हैं इन तंतुओं को खींचकर एक लंबा रूप दिया जाता है तथा रासायनिक प्रक्रिया के पश्चात इन्हें लघु या फिलामेंट में काटा जाता है। दूसरा है कि आरोलोन की विशेषता। विशेषताएं कि सभी प्रकार के एक्रिलिन रेशो के जो गुण होते हैं समान होते हैं, किंतु इनके जो तंतु में घनत्व होता है वह कम होता है। साथ ही इनकी जो गर्माहट होती है वह अधिक होते हैं। और इनके जो गर्मी में ताप स्थायित्व का गुण उत्तम होता है। इनके जो वस्त्र होते हैं कि इन वस्त्रों पर प्लीट्स या सिकुड़न
ढाल देने से इनकी जो धुलाई होती है या पहनने या ड्राई क्लीन करने पर भी नहीं हटती है। कि एक तो हम जब प्लीट्स डालते हैं कि इनकी प्लीट्स होती है, प्लीट्स या सिकुड़न, कि कई कपड़े ऐसे होते हैं जो डिजाइन ढाल के हम क्या करते हैं उन्हें सिकुड़न प्लेट्स डाल देते हैं। कि एक तो प्लेट्स हम मशीन के द्वारा ढाली जाती है, दूसरा प्लेट्स हम प्रेस के द्वारा ढालते हैं या उस तरह से डालते हैं। तो उनको हम जब धोते हैं उसके बाद में भी क्या होती है, वो प्लेट्स वैसे के वैसे ही बनी रहती है। ड्राई क्लीन हम करवाते हैं तो भी वो प्लेट्स ऐसे किसी सिकुड़न और प्लेट्स वो बनी हुई रहती हैं। तो ये क्या होते हैं कि जो ताप होता है, जो ताप होता है उसका कुछ संवक होता है, कि इनका जो ताप होता है वह कुछ संवक होता है, संवक होता है। तथा इस शरीर होता है कि शरीर की गर्माहट को बाहर जाने से रोकता है। और आरोलोन के जो तंतु होते हैं वे प्रति स्कंदता अधिक होती है। कि आरोलोन की जो तंतु होते हैं उनमें जो प्रति स्कंदता होती है वह अधिक होती है। तथा इनके तंतु निम्नतम होते हैं। नमी कम सोखने के कारण आरोलोन के जो वस्त्र शीघ्रता से धुल जाते हैं। कि इन जो ये होता है आरोलोन के जो वस्त्र होते हैं, आरोलोन के जो वस्त्र होते हैं वो क्या करते हैं, नमी को कम सोखते हैं। और कम सोखने के कारण आरोलोन के वस्त्रों को शीघ्रता से धुल जाते हैं। और ये धुल भी जाते हैं कि इनकी जो धुलाई होती है कि इनको धुल भी जाते हैं और ये सूख भी जाते हैं। शीघ्रता से धुल जाते हैं, शीघ्रता से सूख जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। आरोलोन का जो वस्त्र होता है रख रखाव में सरल होता है। कि इसको हम कैसे भी रख लें, कैसे भी, ऐसे नहीं है कि हम इसको प्रेस करके पहने या फिर हम इसको गंद अगर कहीं पहन के जाके आते हैं या तो वो वैसे के वैसे रखते थे। इनका कोई ख़ास इन कपड़ों का कोई ख़ास रख रखाव रखना भी आसान रहता है और ज़्यादा कठिन काम नहीं होता है। कि ऐसा नहीं कि हम इसको पहन ले तो हम ड्राई क्लीन करवाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किंतु इन तत्वों पर कीड़े और फफूंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कि इनमें किसी तरह के ना तो कोई कीड़े लगते हैं ना कोई फफूंद लगती है। इनको कैसे भी आप रख दो, ऐसे नहीं कि इनमें हम समेट के कपूर ढाल के या अलमारी में रख के ऐसा इसमें ऐसे कुछ भी नहीं होता है। अम्ल और सार से अप्रभावित होते हैं। आरोलन जो तेज प्रकाश में नष्ट नहीं होता है। इसके जो रंग होते हैं वे फीके नहीं पड़ते हैं। और इसी कारण आरोलन का उपयोग यूनिफॉर्म और कि इनका जो उपयोग होते हैं कि आरोलन के जो वस्त्र होते हैं इन वस्त्रों का प्रयोग क्या करते हैं कि इसका एक तो इसके वस्त्रों का यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म बन काम लेते हैं। एक पर्दे बनाने में काम में लिया जाता है और एक ड्रेपरी आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसी सविक में होता है। दूसरा इसमें क्या है कि आरोलन को देखने में सिल्क के समान, ये क्या आरोलन जो होता है जब हम इसको देखते हैं तो ये सिल्क जैसा दिखता है हम अपने को, सिल्क के समान दिखता है। वैसा ही ये चिकना होता है, कोमल होता है और लचीला चमकदार होता है। इसके संवहक गुण होने के कारण इस कारण उपयोगी ऊनी वस्त्रों के साथ
या ऊनी वस्त्रों के स्थान पर होता है। जैसे स्वेटर, जर्सी के उपयोग में आरोलन के जो रेशे होते हैं होने के कारण कि इनके रेशे की ऊनी और जो ऊनी वस्त्र बनाते हैं, जैसे स्वेटर होती है, जर्सी होती है, तो इसमें क्या करते हैं, कुछ जो रेशे होते हैं वो आरोलन के रेशे भी इसमें मिक्स किए जाते हैं और इसी कारण से इनके जो वस्त्र बनते हैं वह सुंदर होते हैं। इनके रंगों में प्रिंट होती है, अच्छा या छपाई होती है। रोएदार फर के वस्त्र आरोलिन के रेशों का उपयोग जो होता है उनका उपयोग का बनाया जाता है कि इसी तरह से ये बनता है कि जैसे हम किसी चीज़ आरोलिन की बात करते हैं या एक्रिलिन के ये वस्त्रों की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है कि इनका एक तो क्या होता है जो घनत्व होता है वो कम होता है। दूसरा इनका जो गर्माहट होती है वह अधिक होती है। इसकी गर्मी का जो स्थायी तत्व होता है वह उत्तम गुणों का होता है। और इनमें जो प्लेट्स डाली जाती है कि ये कपड़ा होता है कि जब ये कपड़ा बनता है उस टाइम में जो प्लेट्स डालते हैं या इनमें सिकुड़न डालते हैं तो चाहे हम इसको धो लें या ड्राई क्लीन करवा लें तो वो प्लेट्स और सिकुड़न ऐसे कैसे बनी हुई रहती, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना वो हटेगी। दूसरा ये हमारे जो शरीर की जो गर्माहट होती है उसको बाहर से जाने से रोकता है और इसमें क्या होता है कि नमी को ये शीघ्रता से सोख लेता है। इसको आसानी से हम धो सकते हैं, इसको सुखा सकते हैं। इसके जो वस्त्र होते हैं उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं कि हम कैसे भी इनको समेट के रखते हैं। ऊनी जो कपड़े होते हैं उनके हमें बहुत अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है क्योंकि ऊनी कपड़ों को अगर हम नहीं धोते हैं तो उनमें क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं। पेवर जो ऊनी होते हैं वो तो बहुत ही जल्दी उनमें कीड़े लगते हैं, उनका तो स्पेशल अपने को ध्यान रखना है। लेकिन इसका जो आरोलन के जो वस्त्र होते हैं उसकी कोई खास अपने को देखभाल नहीं करनी पड़ती है, ना इसमें कोई कीड़े मकोड़े लगते हैं, ना कोई फफूंद आती है, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसके जो कपड़े होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इनके कपड़ों में ज़्यादातर ये आरोलिन वाले जो कपड़े होते हैं इसका ज़्यादातर हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म बनाने में, पर्दे बनाने में और ड्रेपरी बनाने में काम में लिया जाता है। आरोलिन को देखने में ये सिल्क जैसा दिखाई देता है, चमकीला होता है, चिकना होता है, लचीला होता है, चमकदार होता है। ये इसमें गुण होते हैं। और इसका जो इसके जो गुणों का जो उपयोग होता है उन्हीं वस्त्रों के साथ में कुछ रेशों को मिक्स किया जाता है तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। इनके जो रंगों में जो प्रिंट होते हैं वह छपाई होती है। इसके रोएदार फर और वस्त्र आरोलन के द्वारा ही बनाया जाता है। ये बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।